युवक का व्यक्तित्व काफ़ी प्रभावशाली था। चौड़ी छाती, भुजाएं गठी हुई, आंखों में गजब का यौन आमंत्रण था। पुरुषोचित सौंदर्य से वह परिपूर्ण तरह लदा हुआ था। मैं उसके बारे में ही सोचती हुई सो गई। रात के कोई 2 बजे बाहर घूम रही पुलिस की जूतों की आवाज़ सुनकर मेरी आंख अचानक ही खुल गई। मैंने सोचा जब जाग गई हूँ तो क्यों नहीं थोड़ा देख के आऊँ। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। मेरा अंग अंग भय के मारे कांप गए। मैंने नाइट बल्ब जला दिया। युवक भी जाग गया था। मैं पलंग से उठने लगी तो उसने कहा, आप दरवाज़ा खोलने जा रही हैं? दरवाज़ा भूलकर भी मत खोलिएगा। पुलिस गश्त लगाकर चली गई है और बाहर हिंदू मुस्लिम आपस में कट मर रहे हैं। मैं खिड़की से सब देख रहा था। इतने में दरवाजे पर फिर से दस्तक हुई। मैं डर के मारे कांपने लग गई। दरवाजे पर हथेलियों की थपथपाहट बढ़ती ही जा रही थी। तभी कुछ लोग मेरा दरवाज़ा तोड़ने लगे। युवक सोफे से उठकर दरवाजे के पास आकर खड़ा हो गया और चिंतित होते हुए बोला, ये लोग काफ़ी संख्या में हैं, दरवाज़ा तोड़ सकते हैं, लेकिन डरने की कोई बात नहीं है। कोई हथियार है तो लेके आइए। मैं दौड़ी दौड़ी बरामदे में आई और बांस की 2 मजबूत बल्लियां लेकर कमरे में आ गई। युवक ने उन बल्लियों को दरवाजे से लगाकर कहा, बल्लियां काफ़ी मजबूत हैं, मैं इन्हें मजबूती से पकड़कर बैठ जाता हूँ। मैं उसके साहस और जोश को देखकर सोच रही थी। बाहर से जोरदार धक्का लगते ही एक बल्ली उसके हाथ से छूटकर गिर गई। युवक पसीने से लथपथ हो गया था। इसी बीच पुलिस आ गई तो दगाइयों की भीड़ वहां से भाग गई। हमारी जान में जान आई। युवक बोला, शायद हम मरते मरते बच गए। आप पलंग दरवाजे से सटाकर लगा लीजिए। पलंग का सहारा पाकर दरवाज़ा नहीं गिरेगा। मैंने पलंग खींचकर दरवाजे से सटा दिया। फिर युवक से बोली, आप सो जाइए, पुलिस बाहर खड़ी है, वह हमारी हिफाजत कर रही है। युवक ये कहकर सो गया। मैंने नाइट बल्ब बुझा दिया और सोने की कोशिश करने लगी। तभी याद आया कि मुझे प्यास लगी थी, मुझे पानी पीने जाना था। मैं ये सोचते ही पलंग से उठ खड़ी हुई। ऐसे हालातों में दिमाग कहाँ काम करता है। मैं उठते समय बत्ती जलाना भूल गई। अंधेरे में जैसे ही 2-3 कदम बढ़ी, सोफे से पाँव जा टकराया और मैं धड़ाम से युवक के ऊपर जा गिरी। मेरे पाँव में काफ़ी जोर से ठेस लग गई थी। मैं चाहकर भी उठ नहीं सकी। युवक हड़बड़ाकर उठ बैठा और घबराई हुई आवाज़ से बोला, ये क्या कर रही हैं आप? आप बत्ती जला ली होती, शायद आपको चोट लग गई है। हाँ, मुझे ज़रा सहारा दीजिए। मैं पानी पीने जा रही थी तो सोफे से पाँव टकरा गया और आप पर गिर पड़ी। मेरे ये कहते ही उसने मुझे अपनी बाहों में उठाकर पलंग पर सुला दिया। फिर उसने बत्ती जला दी। आपको उठना चाहिए था तो ये कहकर मेरे पास बैठ गया। अब मैं उसे एकटक देख रही थी। उसकी मर्दानी बाहों का पहला पहला स्पर्श सचमुच में ही मुझे आत्मविभोर कर रहा था। मैं कैसे उस आनंद को स्पर्श का वर्णन करूं, शब्द ही नहीं मिल रहे। माधुरी की बात अब मेरी समझ में आ गई थी। मेरे जिन जिन अंगों को युवक ने छुआ था, उन उन अंगों पर बार बार से मैं अंगुलियां ले जाकर फिरा रही थी। मुझे इससे आत्मसंतुष्टि मिल रही थी। तभी युवक ने कहा, चोट कहीं जोर से तो नहीं लगी है ना? मैं देख रही थी, वह भी मेरे चेहरे के भाव को पढ़ने की कोशिश में था। मैं उसके नज़दीक आते ही बोली, जब सोफे से पाँव टकराया है तो चोट तो लगनी ही है। मैं शर्मिंदा हूँ, मेरे कारण चोट लग गई। क्या आप अकेली ही रहती हैं? आपके मम्मी पापा आपके साथ नहीं रहते हैं? मैं समझ गई जो पुरुष कुछ देर पहले विश्वास करने की बात कर रहा था, वह कितना झूठा है। उसकी निगाह अब सिर्फ मेरे देह पर ही है। पुरुष इस मामले में कभी विश्वसनीय हो ही नहीं सकता। झूठी तो मैं भी थी,
अकेली होने का रोना रो रही थी। अब उसकी मर्दानी बाहों के स्पर्श के लिए ललायित थी। वह पल पल बदलता रहता है पानी की तरह। जैसा माहौल देखता है वैसा ही स्वयं को बना लेता है। मैं ज़्यादा देर तक अपने आप पर काबू न रख सकी और बड़ी ही बेशर्मी से उसके कंधे पर हाथ रख दिया। वह आश्चर्य से कुछ पल तक मुझे देखता रहा, फिर अपना दायां हाथ मेरी कमर पर रखकर मेरी आंखों में देखने लगा। उसकी आंखों में जाने ऐसा क्या था कि मैं देखते ही देखते सम्मोहित सी हो गई और थोड़े आगे की ओर सरक गई। उसने कमर पर से हाथ खींचकर मेरे पीठ पर रख दिया और धीरे धीरे मेरे पीठ को सहलाने लगा। मुझे उसके हाथों के स्पर्श मात्र से ही जो सुख मिल रहा था वैसा सुख जीवन में नहीं मिला था। सभी सुखों से यह सुख अलग था। मुझे यह बात समझते देर नहीं लगी कि अगर बदरंग जीवन को रंगीन किसी से बनाया जा सकता है तो वह स्त्री पुरुष की बाहों का स्पर्श ही हो सकता है। इतने में युवक ने मुझे लिटा दिया। मैंने कोई विरोध नहीं किया। मैं कुछ बोलती या समझती इससे पहले वह मेरे यौनांगों को बारी बारी से चूमने लगा। फिर उसने मेरी पलकों पर अपने नगर्म होठों को रख दिया। मैं चित्कार उठी और पलंग से उछलकर सोफे पर आ गई। युवक आंखें बंद करके हंसने लगा। मैंने आंखें नीचे करते हुए कहा, पकड़ो तो जानू, मुझे ललकार रही हो? युवक यह कहते हुए उठा और पलक झपकते ही पलंग से सोफे पर आ गया। मैं वहाँ से उठकर ज्यों ही पलंग पर जाने के लिए उठी, उसने मुझे अपनी बाहों में दबोच लिया। लो अब पकड़ लिया ना? मैं खिलखिलाकर हंस पड़ी। वह सेक्स कला में निपुण था। स्त्री को कैसे सहवास से पहले ही पिघलाकर मोम बनाया जा सकता है, उसको बताने की ज़रूरत नहीं थी। उसने एक एक करके मेरे सारे अंगों को चूम लिया था। मेरे तलवों तक को भी अपने होठों से चूम रहा था। मैंने पहली बार यह जाना था कि कोई पुरुष किसी स्त्री के तलवे को चूमता है तो वह कितनी उत्तेजित हो उठती है। वह केवल चूमने में ही निपुण नहीं था, बल्कि सहवास कला में भी परिपूर्ण था। जब वह मुझे अपनी बाहों का सहारा देकर मुझसे खेलने लगा तो मैं अनायास ही उसके होठों पर अपने होठ में दबाकर चूसने लगी। मैं अपने आप में थी ही नहीं। मुझे तो उसके होठ ऐसे लग रहे थे जैसे जैसे मिश्री की डली हो, उससे भी कहीं अधिक स्वादिष्ट और मीठा। अब तक मैंने जो सहवास देखे थे वो तो कुछ भी नहीं थे, बस आधे अधूरे ही थे। इसी बीच युवक ने एक दबी आवाज़ में चित्कार ली और अपनी सिर मेरे सीने पर रखकर दम लेने लगा। मैं पूरी तरह से संतुष्ट हो गई थी। अब रात की कोई खास नहीं थी। युवक सोफे पर जाकर लेट गया। मैंने सेक्स को जिस रूप रंग में और रस को भोगा था वह अब ऐसा था। मैं मन ही मन आत्मविभोर हो रही थी। सुबह मेरी आँख खुली तो वह जा चुका था। मुझे उस युवक पर बहुत गुस्सा आया। वह कितना स्वार्थी था, बिना मिले ही चला गया। खैर उसे तो जाना ही था। वह एक पुरुष जो था। पुरुष किसी से प्यार थोड़ी ही करते हैं। वैसे भी स्त्रियां भी कहाँ किसी से प्यार करती हैं। माधुरी किशोर से कहाँ प्यार करती है। ये स्त्री पुरुष के रिश्ते शरीर से शुरू होकर शरीर पर ही खत्म हो जाते हैं।